दोस्तों, आज देश में शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो गई है और शासन और सरकार के द्वारा ऐसी कमजोर की जा रही है कि किसी शिक्षा संस्थान पर गोलियां चलाई जा रही हैं और किसी शिक्षा संस्थान को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है, उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया जा रहा है। और अगर कोई सांसद किसी बंद कमरे में बैठकर पेपर लीक्स और परीक्षा रद्द होने पर बात करता है तो डीएम को वहां पर भेजकर उसे रोका जा रहा है और एक ऐसे व्यक्ति को एजुकेशन मिनिस्टर बना के बैठा दिया है जिसे एजुकेशन का ई भी नहीं पता है, जो एजुकेशन को जानता ही नहीं, जो सिर्फ अपनी पार्टी को जो सत्ता में है मात्र उसे जानता है। और जब कोई स्टूडेंट और टीचर्स इन सब घटनाओं और पेपर लीक्स के बाद कोई प्रोटेस्ट करता है तो उन्हें प्रोटेस्ट तक नहीं करने दिया जाता है, उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं, उन्हें जेलों में डाल दिया जाता है, उन पर पानी फेंका जाता है बहुत ही तेज रफ्तार से। चाहे आप पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हो, चाहे आप सड़कों पर मात्र उतरे ही हो, और सड़कों पर उतरना, प्रोटेस्ट करना जिंदा होने की एक निशानी होती है जो सरकार को नहीं पता है। और इन सब के बाद भी कोई स्टूडेंट जब एग्जाम देता है और रिजल्ट में अपने कम नंबर पाता है तो वो एक सवाल पूछता है कि मेरे कम नंबर क्यों आए हैं, और अपनी आंसर शीट मंगवाता है तो उसको दूसरे की आंसर शीट भेजी जाती है और इसी कारण उसके कम नंबर आए होते हैं। तो वो एक रिएक्शन देता है जिससे इन देश के बिके हुए लोगों और गद्दारों के द्वारा उसको पाकिस्तानी बता दिया जाता है। और ये कौन लोग करते हैं? ये देश के वही गद्दार हैं जो सरकार की नज़रों में आना चाहते हैं, जो हर बात पर देशभक्ति और देशभक्त होने का एक सर्टिफिकेट मांगते हैं ताकि सरकार की नज़रों में आ सकें और उन्हें एक अवार्ड मिल सके देशभक्ति का और राष्ट्रीय सुरक्षा का। झूठी राष्ट्र सुरक्षा और झूठा देशभक्ति, खोखली देशभक्ति। जब इन गवारों के द्वारा किसी स्टूडेंट को पाकिस्तानी बताया जाता है तो वहीं देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आरटीआई एक्टिविस्ट और सोशल मीडिया और मीडिया में सवाल उठाने वालों को कॉकरोच बताते हैं। ये देश का सिस्टम हो गया है, ये न्यायपालिका है, ये व्यवस्था हो गई है देश की। और बहुत साफ है कि देश आज और पिछले बहुत सालों से देश आईसीयू में पड़ा है, क्योंकि देश की मीडिया बिल्कुल बिकी हुई है और देश में पानी तक पीने लायक नहीं है, देश की सड़कें सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है, देश की सड़कों में गड्ढे हैं। और अगर कोई इन सब में अगर कोई सवाल पूछता है तो उसे एंटी इंडिया और बहुत कुछ का टैग दे दिया जाता है इन्हीं अनपढ़ों और गवारों और यहाँ तक कि देश के बड़े बड़े संस्थानों के द्वारा और देश की सरकारों के द्वारा।